गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आ गई आ गई। गुड मॉर्निंग हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कौन था? सर स्वयं। आवाज आ रही है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए भाई, बच्चे पूरे आ गए, स्टार्ट करते हैं क्लास। उसको आना है तो आता जाएगा। बेटा कुछ प्रूविंग्स हैं जो अपन को बीच में पढ़ना पड़ेंगी, क्योंकि एकदम से अपन प्रूविंग पढ़ेंगे तो बोर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आर डी शर्मा की कुछ प्रूविंग्स हैं जो बहुत टफ है, आप लोग नहीं कर पाओगे, एग्जाम्पल्स में है, वो थोड़ा आज करेंगे। एक तो प्रूविंग, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे। फिर आप प्रूविंग देख लीजिए, बहुत टिपिकल है। और आर डी शर्मा का एग्जाम्पल नंबर 8 है जी। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग आर डी शर्मा की बुक उठाएं और देखें कि ये तो आ नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए बस। देखिए प्रूविंग क्या है, क्या करना है हमें, शो करना है बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको अपन। सो डैट क्या देयर इज नो पॉजिटिव integer n for which root n minus 1 plus में root n plus 1 is rational। ये प्रूविंग देखिए आज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, एग्जाम में आ जाती है, कभी कभी पेपर ज्यादा टफ बन जाता है। तो पेपर क्या होते हैं कि बहुत सारे एग्जामिनर बनाते हैं और इसका पेपर सिलेक्ट हो जाता है, डिपेंड करता है पता नहीं किसका हो जाए। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, चाहे कितनी भी टिपिकल प्रूविंग करना तो पड़ेगी ना, छोड़ना तो नहीं पड़ेगी ना उसको। छोड़ने से क्या होता है, रिस्क हो जाती है, रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। देखिए सो डैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर n फॉर व्हिच n रूट n माइनस 1 और रूट n प्लस 1 इज रेशनल। क्या है इसका मतलब, कौन बताएगा मुझे, बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलिए भाई, बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर इसमें ये बता रहा है सर कि हमको ये प्रूव करना है कि जो n है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है सर, इस इक्वेशन। n मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है और रेशनल है, प्रूव करना है मतलब ये इक्वेशन। ये क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर n, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n ऐसा नहीं है फॉर विच, जिससे कि इसमें रखने के बाद ये रेशनल आ जाए। समझ में आई बात, क्या हो क्या कह रहा है वो, ये इरेशनल ही आएगा, उसका कहना ये। समझाता हूं मैं इसका मतलब क्या है, कहानी का मतलब क्या है, जरा क्लाइमेक्स देख लेते हैं, क्या करना है देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, जैसे n है अपना, n की जगह कोई भी नंबर रखो, नंबर रख के देखो। जैसे सपोज करो मैं एक नंबर लेता हूं 3 माइनस 1, रूट में 3 लिया मैंने, प्लस में रूट में 3 प्लस 1। अब देखना जरा। गुड इवनिंग सर। कौन सी गुड इवनिंग, कौन आया भैया इतना भयानक? अनंत होगा ये पक्का, अनंत की आवाज लग रही मेरे को। यस सर। हाँ अनंत, तुम्हारा पता बहुत कुछ नया नया लगता सिस्टम मेरे को, कुछ नया नया लेके आया तुम बाजार से, बढ़िया। ऐसी आवाज आती है, या तो उसको थोड़ा दूर रखो अपने यहाँ से, चेहरे मुंह के पास है, दूर रखो। जब तुम्हारा साउंड आता है ना तो मेरे कान में ऐसा घुसता है जोर से, ये पता नहीं दिमाग तक बोलता है वो गुड इवनिंग। तो मैं तो सोचने पड़ जाता है मैं क्या बोलूँ आप सोचते, ठीक है। सॉरी सर।
थोड़ा सा आराम आराम से धीरे धीरे बोलने का भाई। ठीक है, तो देखो 3 रखा मैंने, जैसे n की जगह मैंने 3 लेके देखना बेटा, n3 लिया, ये तो रेशनल है n तो 3, ठीक है मैंने लिया है, देखना जरा ये क्या हो जाएगा, √2 बढ़ जाए बचेगा, प्लस में ये √4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 आएगा बाहर। तो बताओ ये रेशनल है कि इरेशनल है? पूरा नंबर ये रेशनल बना जी, बना, सिर्फ कहानी सुनते जाना, ठीक है। अब अगर मैं n की जगह 4 रखता हूं, कोई भी नंबर रखो n की जगह, वो इसको रेशनल नहीं बनने देगा, देख लेना, तो रख के देखते, इतनी पावर है नंबर में ये इसमें कि वो इसको रेशनल बनने ही नहीं देगा। देख लेते हैं और भी रख के देखते हैं। प्रूविंग है ये, ज्यादा ऐसा दिमाग मत लगा लेना इसमें कि पागल हो जाओ, ठीक है, सुनना जो मैं कह रहा हूं बस वो ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें 4 रख के देखता हूं, 4 - 1 प्लस में यहां रखा 4 + 1 क्या हो गया, देखना रूट में क्या आ गया 3, प्लस यहाँ क्या आ गया रूट में 5। बताओ आया रेशनल? नहीं आ पाया। कोई भी नंबर अपने पास, थोड़ा मैं 2 मिनट देता हूँ, रख के देख लो, थोड़ी देर के लिए रख के देख लो, थोड़ा सा आप लोग को रिलैक्स हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, रख के देख लो, पहले 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट आपके ऑफ हो जाएंगे थोड़ी देर। और टिपिकल प्रूविंग है, देखते ही आप लोग के सिर चकरा गए होंगे इसमें, लेकिन है कुछ नहीं उसमें, जो जितना कठिन होता है वो उतना ही सरल होता है। आर डी शर्मा जो हुआ दिखती है ना, वो एक्चुअली हुआ है नहीं है, उसने अपने आप को ऐसा बना लिया इतना मोटा ताजा, तो सब डरने लगे हैं भैया। रख के देख लिया, आया कुछ ऐसा, कुछ आया नंबर के एक इरेशनल आ रहा होगा तो एक रेशनल आ रहा होगा, रेशनल प्लस इरेशनल वो इरेशनल ही होता है। चले आगे, चलिए देख लिया होगा, रख के आया नहीं होगा, तो वही प्रूफ करना है कि हो ही नहीं सकता है ऐसा। सर हाँ बेटा, सर इसको प्रूफ करने के लिए आराम से बोलना बिल्कुल। हाँ सर इसको प्रूफ करने के लिए कितनी बार अपन को अलग अलग नंबर रख के दिखाने पड़ेंगे? अरे नहीं, प्रूफ रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, तुम्हें क्वेश्चन समझा रहा हूँ भैया, मेरा मतलब अलग ही है, मैं तुम्हें जैसे क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ। जब तक तुम्हें पता ही ना होगा कि होना क्या है पिक्चर में, तो सीन तुम्हें कैसे, थोड़ा ट्रेलर तो दिखाना पड़ता है ना पिक्चर का, वो ट्रेलर दिखाया यस सर। ट्रेलर देख के तुम्हें समझ में आया होगा क्या हो सकता है इसमें, बस वही प्रूफ करना है। यस सर, आया सर, समझ में आया। समझ में आया कि हम कुछ भी कर लें इसमें, n की वैल्यू कोई भी रख के देख लें, इसको तुम रेशनल प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है, इरेशनल ही आएगा, बस ये बात ध्यान रखना। 1 मिनट बेटा, बस सेट करता हूं। डेली का हो गया इन लोग का, इन लोग पता नहीं क्यों नहीं आ पाते, क्या दिक्कत हो जाती है इन लोगों को आने के लिए क्लास में। इन लोगों को फोन लगा के बुलाओ, इनको याद दिलाओ कि क्लास है तुम्हारी। इस साल देख लेता हूँ, अगले साल से मैं इस तरीके से तो बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, ये सब चीजें मेरे को क्लास में नहीं चाहिए। ये क्या तरीका है, क्लास में नहीं आना है, फोन लगा के बुलाना पड़ेगा, मतलब टीचर को चिंता है बच्चे की, बच्चे को चिंता नहीं है। करिए फोन काट रही है शगुन। और कौन है भैया जो नहीं आया, देखना भाई कौन है, और कोई नहीं है, कौन नहीं आया, कौन आ गया है? सर अंकित नहीं आया, और कौन नहीं आया?
शगुन नहीं आई तो अनंत नहीं। अनंत तो आया है। हाँ सर आया है। कौन नहीं आई फिर? शिखर भी शगुन सर। शिखर नहीं सर? आया ना, शिखर भी आया है। हाँ शगुन। शगुन नहीं आई और अंकित नहीं आया, फिर भी 10 बच्चे तो होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हो रहे हैं। 8 9 एक बच्चा और है, कोई से फोन पड़ता है अपन से। नाम ध्यान नहीं आ रहा यार, क्या है यार ये सब यार। इससे वाला पढ़ाना हुआ किसी को तो ये सब करना पड़ेगा, फोन लगा के पूछना पड़ेगा। नमन। मेरे को बहुत गुस्सा आती है ऐसे तो। यस सर, नमन पटेल। नमन पटेल नहीं आया ना, नमन पटेल का तो नंबर भी नहीं है मेरे पास। सर ग्रुप व्हाट्सएप पे पे होगा। है सर, ग्रुप पे। जब तक आप लोग उसमें वैल्यू रख के देखते रहिए, इनकी होएगा ही नहीं। देखते रहिए 2 मिनट के लिए, इन लोग को फोन लगा लें भाई साहब, बड़े बड़े लोगों को। क्या करें, लास्ट है मेरा। मैं तो ऐसा ऐसा डेली चलेगा तो भाई मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्या कितना सोच समझ के कुछ लेके आता हूँ आप लोग के लिए। इतना कठिन टॉपिक है, अभी सब आएगा दिमाग से, फिर नहीं आएगा, देख लेना। दोनों को लगा लिया फोन, अंकित को भी लगा लिया, इसको भी लगा रहा, फोन नहीं उठा रहा है। और उसका नंबर पता नहीं क्या है। हो गए होंगे सर ग्रुप में बड़े होगा ना? बेंच के। ग्रुप में तो होगा ना, दिशा ग्रुप में। सर मैंने उस दिन आपको कुछ मुझे क्वेश्चंस में डाउट थे, वो मैंने आपको भेजा था, आपने अभी तक बताए। कौन सा वाला बेटा? 1.5 और 1.6 में? 1.5 1.6 में बेटा मैं अभी आगे चलता हूँ, बताता हूँ मैं। पहले वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो तुमने पूछे। ये क्वेश्चन हम देखोगे ना, ये सर 4 नमन 5। पटेल का 055। क्या बोल रहे हो? सर नमन पटेल का 055457 से एंड हो रहा है नंबर। नमन पटेल का एक नंबर और है, जी पता नहीं क्या है। सर 055457। मैं लगाता हूँ उसको। टाइम वेस्ट कर रहे भंडारे में बच्चे सर ऐसे काम नहीं। क्या करें बेटा, देख लेते हैं भाई। सर हंसी आ रही। मेरे को भी आ रही बेटा, मैं क्या करूँ, क्या करूँ बता। मैं, मेरे को तेरे से ज्यादा आ रही, अब मैं क्या करूँ बता। क्या कर सकते हैं बताओ यार, क्या कर सकते हैं भाई। प्रदीप से बोल दे, सर से बोल दे, प्रदीप सर से। कोई नहीं आया सर काय को आप इतना परेशान कर हो रहे सर? चलिए बेटा, तो आप लोग समझ गए होंगे अपन क्या अंदर क्या करने वाले हैं, ठीक है ना? ध्यान से देखना, बहुत अच्छी प्रूविंग। हाँ बेटा। सर मेरा 90% डाटा सर यूज हो चुका है, तो मैं पूरी क्लास नहीं ले पाऊंगा। क्या हो गया? 90% हो गया है? यस सर। सर बेटा अभी भी वाईफाई दिखा। वाईफाई देख लो मेरे बच्चे, बाहर से कहीं वाईफाई देख लो। सर प्रदीप सर वाईफाई लगा हुआ है सर, लेकिन उस वो दिखाई नहीं रहा सर लैपटॉप में, पता नहीं क्यों आज क्या हो गया। 90% कैसे खत्म हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराने जा रहा हूँ, मिस कर दोगे। चल जाएगा सर। सर अरे चल जाएगा सर, मेरा तो सर चलिए चलो अपन करते हैं। 95% हो गया है, मैंने चेक करा। 5% सर बचा है। अभी 100 MB से ऊपर बचा होगा 90% हुआ तो। है बेटा? अभी 100 MB से ऊपर बचा होगा अगर 90% हुआ है तो सर।
ठीक है, तो मैं जब तक एक प्रूविंग तो देख ही लो, मैं कर देता हूँ। लेट अस अज्यूम, यहाँ अज्यूम करेंगे क्या, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी, क्या दैट, बहुत बड़ी प्रूविंग है, ध्यान से देखना, n-1 और है कुछ नहीं प्रूविंग में, जान नहीं है, दम नहीं है प्रूविंग में, बस थोड़ा सा देख लो बस, इज रेशनल। ठीक है, ये प्रूव कर, इसलिए एक मिनट, अंडर रूट n-1 प्लस में रूट n+1 इज इक्वल टू a/b, ये तो करते ही थे अपन, करते थे, ये तो करते थे, और क्या करते थे सर पे अपन, एक चीज और करते थे, इसको क्या करते थे, a एंड b क्या होना चाहिए, ओ प्राइम, ओ प्राइम्स, को प्राइम, और पॉजिटिव इंटीजर, a एंड b पॉजिटिव बी इंटीजर, बी जीरो नहीं होना चाहिए। और b जीरो नहीं होना चाहिए, बस ये करते थे। चलिए, और ये बना लेंगे अपन इसको इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि जैसा अपन को क्या है, इज रेशनल दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में, इसको इक्वेशन 1 मान के चलो, जो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप सुनते जाना, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक, 1 मान। अब इसको कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग, इक्वेशन 1 को रेसिप्रोकेट करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग ऑन रेसिप्रोकेटिंग, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को रेसिप्रोकेट किया, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में, अब ऐसा नहीं बोलना, ऐसा क्यों कर रहा है बेटा, सब प्रूव करने के लिए पापड़ बेल रहा है, बस और कुछ नहीं, इज इक्वल टू बी अपॉन, ऐसा एंड में समझ में आ गया ऐसा क्यों करा गया, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करना आता है सर, ऑन यस रेशनलाइज, सर, यस सर। यस सर, ठीक है, रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 नीचे अंडर रूट n-1 प्लस में रूट n+1 इनटू में, तो रेशनलाइज दिक्कत कर रहा है मेरे को यहाँ पर, मैं जेड ही हटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ जाओगे ना आपको, छोटे छोटे लिख देता हूँ रेड, बस ठीक, इनटू में, अरे अभी भी दिक्कत कर रहा है सर, यहाँ लिख देता हूँ बगल में, ऑन रेशनलाइज, रेशनलाइज करने पर इसको इनटू में, रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का नीचे डिनोमिनेटर में सेम, माइनस का, यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा, बिल्कुल दिमाग रखते जाना सर ने क्या किया था क्या नहीं किया था, ये प्रूविंग में आपको टेस्ट में दूंगा, ठीक है, इतना ध्यान सर रखना। सर, अब यहाँ पे कुछ नहीं पूछेंगे आप, तो शांति रखिए, हाँ, ये सर डाउट है सर, अपन लोगों ने रेसिप्रोकल क्यों किया, अपन लोग खुद से स्क्वायर करना चाहिए ना, जैसे कि अपन लोगों ने पहली वाली प्रूविंग में किया। बेटा तुम कर लो स्क्वायर करके, इसको प्रूव कर लो, चलो कर लो इसको स्क्वायर करके प्रूव, हर चीज अलग अलग होती है, वो अलग टाइप थी और ये अलग टाइप है, ठीक है, तो ये सर कुछ पता क्या चला, किसमें स्पेशल, स्क्वायर करना, किसमें रेसिप्रोकल करना, वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, सुन लीजिए अभी इस क्वेश्चन में, वो आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीज करना ही पड़ेगा, वो ऐसा, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगी, ये डेरिवेशन ऐसी होती है सॉल्व, दुनिया में किसी भी कोने में चले जाइए, ठीक है, ये डेरिवेशन ऐसी सॉल्व होगी, नहीं तो ये Yes, डेरिवेशन yes, सॉल्व ही नहीं हो सकती। चलो इसको, ये तो फंसे रह जाना, मैं तो करा रहा हूँ और कोई छोड़ भी देता है कि बेटा नहीं आएगी छोड़ दो, मतलब मैं नहीं फंसो उसके चक्कर, ठीक है, लेकिन मैं कोई चीज छोड़ना चाहता नहीं हूँ, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1, ओके, माइनस का n+1, ये हो जाएगा, देखो ये करोगे तो ऐसी होगा, यही आएगा कि नहीं आएगा, करके देख लो भैया, यही आएगा बेटा, करके देख लीजिए आप, ऊपर क्या बचेगा, n-1 माइनस का रूट n+1, ठीक है, इसको क्या कर दोगे, n-1 माइनस n-1 इज इक्वल टू b अपॉन, अब बताओ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, रूट n-1
माइनस रूट एन प्लस वन और नीचे क्या आ जाएगा आपका -2 -2 इज इक्वल टू बी अपॉन। यहां तक सबको समझ में आया? चलिए अब मैं क्या करूंगा, रूट में n माइनस वन है, माइनस में रूट में n प्लस वन है, और जो माइनस का 2 इसको इधर फेंक दूं तो भी माइनस का 2 अपॉन ये हो जाएगा। यहाँ तक सब लोग नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन अपनी आ गई 2। यहाँ तक नोट कर लीजिए सर, ये सब प्लीज वेट सर। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आ गई तो छोड़ के ही आओगे, जिसने ढंग से नहीं देखेगा तो। जिसमें गुंजाइश होती है तो मैं उसको बता देता हूं। अब इसमें कुछ ऐसा करने के लिए मेरे को खुद ध्यान रखना पड़ेगा। मैं सॉल्व करो तो मेरे को खुद ध्यान रखना पड़ेगा भैया, इसको ऐसे करके लेके आना पड़ेगा। जिसको भी कोई भी हो, कुछ चीजें ऐसी होती है, स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनको ध्यान रख के ही सॉल्व करे जाते हैं। नोट कर लीजिए सब। बहुत बड़ी है प्रूविंग, थोड़ा सा लंबा चलेंगे अपन, तो नोट कर लीजिए। सर हो गया नोट। सर ये आपकी सेकंड इक्वेशन बनी है ना आखिरी में? हाँ बेटा, सेकंड इक्वेशन है। हो गया सर नोट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सर कर लिया पूरा। ये हो गया नोट, आगे चले? नो सर, मेरा नहीं हुआ सर ऋषि। चलिए कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। बच्चे बड़े हैं, कौन आया अभी यार? एक तो अंकित आ गया। अच्छा, अंकित को सो के जगना पड़ता है। ऐसे कॉपी हो गया सर। हो गया, चलो ठीक। अंकित हो गया तुम्हारा कॉपी? अंकित चलो ठीक है, मत करो बेटा। मेरे को इक्वेशन बोलना जो वाली, एक इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दोनों देख लेना अच्छी तरह से, ठीक है ना? मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे को दिखेगा नहीं इसके बाद। सेव कर दिया है, स्लाइड आपके पास पहुंच जाएगी, लेकिन दिखेगा नहीं मेरे को। बहुत टिपिकल प्रूविंग है, इसलिए सोच समझ के। देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एलिमिनेशन मेथड पता है सबको? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, और भी होता था एक मेथड होता था, याद है सबको? दोनों मेथड, तीनों मेथड। मेथड को बहुत याद रखना चाहिए, सब मेथड बहुत काम के होते हैं, आगे पढ़ेंगे इसी में। चलिए, क्या थी बेटा फर्स्ट इक्वेशन? क्या थी मेरी? रूट n माइनस वन, आगे प्लस रूट n प्लस वन, प्लस में रूट n प्लस वन इज इक्वल टू a अपॉन बी, ठीक थी? और ये नीचे एक और क्या थी? रूट n माइनस वन माइनस रूट n प्लस वन इज इक्वल टू माइनस का 2b अपॉन। जी क्या होगा? कट रहे हैं ना, काट दें इसको, और जी क्या हो जाएगा? 2 n माइनस वन इज इक्वल टू a अपॉन बी माइनस का 2b अपॉन ए। अब क्या हो जाएगा जी? रूट में n माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 तो 2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम लो, क्या आ गया? ए बी। ऊपर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, ये आएगा। अब क्या आ जाएगा? रूट n माइनस वन, 2 को भी इधर फेंक दो साले, मत रहने दो इधर। ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और नीचे 2ab, ठीक है? यहां तक समझ में आया जी? आ गई आपकी इक्वेशन थर्ड। देखते चलना, ये आ गई इक्वेशन थर्ड। हम ऐसा रेसिप्रोकेटिंग रेशनलाइजेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अलग अलग पार्ट में तोड़ना है इन दोनों, ये सोचना पड़ता है, अलग अलग तोड़ना पड़ेगा हमें इन दोनों को, ठीक है? इसलिए ऐसा करना पड़ता है।
समझ में आया होगा, मैंने बोला था आगे समझ में आएगा, इसलिए करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, ठीक है, चलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर मैं ये कह रहा था सर, ये आपने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड ये आपने ऐड करा है या सब्ट्रैक्ट करा है, या मतलब ऐसे ही रख दी है दोनों की वैल्यूज? नहीं, दोनों की वैल्यू ही रखी। तो सर मैंने इन दोनों को रखा, वो वाली वैल्यू वाला मेथड नहीं होता, भूल गए? नहीं सर, भूला नहीं हूँ सर, ये पूछ रहा हूँ कि ऐड करा है आपने सब्ट्रैक्ट करा है, बस ये पूछ रहा हूँ। मैं तो ऐड कर रहा हूँ इनको। ओके सर, ये पूछ रहा था सर। हाँ, ऐड कर। आएगा वही ना सर, ऐड करने के बाद भी क्या आएगा? वही आएगा सर, ऐड करने के बाद। ऐड कर रहा हूँ मैं तो। तुम्हारा अलग से भी इसको ऐड कर लोगे तो अभी कट के यही आएगा। ठीक है, आगे समझ में? चलिए। सर मुझे नहीं आया। आप आई लेट हैं। नहीं सर, अभी मैं बहुत देर से आ गया। पिछला वाला समझ में नहीं आया? नहीं सर, अभी ये वाला सर आप जो कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ तुम्हारे पास पहली और दूसरी इक्वेशन लिखी है? यस सर। मैंने उन दोनों इक्वेशन को ले लिया। ठीक है, ले लिया। सुनना मेरी बात पूरी। मैंने इक्वेशन को लेके और ये दो काट दिए, आपस में कट रहे थे तो काट दी बेटा, सेम दिख रहे थे, प्लस माइनस कट गया, मेरा प्लस कर रहा हूं दोनों इक्वेशन को मैं। बताओ आप समझ में, अभी भी समझ में नहीं आया? जो वाला मेथड नहीं पता तुम्हें कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये कट जाते थे आपस में, ये मेथड नहीं पता है? इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाते? 8th क्लास में थी कि नहीं थी ये बताना पहले तो मेरे को, ये चीज। बेटा ये मेथड नहीं पता आप लोग को, ये काटना पीटने का, ये सिंपल मेथड है। पता है सर। तो फिर ये क्या दिक्कत हो रही, बताओ इसको समझने में क्या दिक्कत है? सेम तो मैंने यहाँ किया, क्या प्रॉब्लम हो रही बताओ अंकित, अब क्या दिक्कत है अंकित? सर यहाँ पे ए स्क्वायर कैसे हो गया? कहाँ पर ए स्क्वायर कैसे हो गया? ये यस सर, इसके मेरे को एक चीज बताओ, सुनना पूरी बात, अब ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कान लगा के। घर वाले आए तो उनको पीछे से ऐसे करो चले जाओ, ठीक है? यहाँ ध्यान देना, एक बार में समझ में आती है चीज, ऐसा नहीं आएगी समझ में। देखो बेटा, कुछ नहीं किया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन को लिखा और सेकंड इक्वेशन को लिखा, अब उनको ऐड कर दिया, तो ये दोनों एलिमिनेट होगा यहाँ से, प्लस करेंगे इसको और इसको, क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट n माइनस 1 आएगा, और इसको रखेंगे a अपॉन b माइनस का, तो ये तो है ही अपना 2b अपॉन a। मैंने इसका क्या किया? कुछ नहीं किया, यहाँ पर इस साइड किया, RHS साइड, एलसीएम लिया, ab आया, ab एलसीएम लेके देखो। अरे मेरी बात तो सुनो, अगर तुम इसको एलसीएम लोगे ab को तो क्या आ जाएगा? b से b कैंसिल, a स्क्वायर, और यहाँ से नहीं आता, एलसीएम लेना भी नहीं आता सर। एलसीएम तो आता है सर। तो जे नहीं आएगा यहाँ पर, बताओ? हाँ सर आएगा। आएगा। अब मैंने 2 का इंटू नीचे करा दिया, तो इक्वेशन थर्ड बन गई मेरी। बता भैया मैंने क्या कर दिया पूरा तुम लोग के लिए, बताओ? नोट कर लेना, मजाक मत ले लेना ये क्वेश्चन। सर कल कर रहे हैं नोट साथ में। हाँ, चिंता नहीं करो, मैं इसको एक बार प्रूविंग को और लगवाऊंगा, ठीक है? आप लोग को समझने के लिए, ये समझ में आई, इसके बाद लगवाने के बाद, मिटाने के बाद एक बार फिर लगवाऊंगा, इस सबको दोबारा दिमाग में बैठ जाएगी, बिल्कुल हटेगी ही नहीं कभी, ठीक है? लेकिन फिर उसके बाद बेटा फिर तीसरी बार मत बोलना लगवाओ सर, क्या है टाइम वेस्ट होता है इससे। मैंने अपना कुछ प्लान बनाया हुआ है, वो खराब नहीं होना चाहिए मेरा, बस ये है कि आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, बस मेरा ये तो रहता है। अब करेंगे क्या? पुटिंग, क्या? रूट n माइनस 1, रूट n माइनस 1, जो n माइनस 1 हमारा आया है, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो n माइनस n प्लस 1 आ जाएगा अपने पास, रूट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे ही तो निकालते थे यार। मुझे लगता है तुम लोग को ये ऐसे पढ़ाने से पहले मेरे को क्या पढ़ाना चाहिए था? लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, है ना? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आता है सर ये तो। अब ये चीज आप लोग को नहीं पता होगी तो भाई फिर मैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, मेरे को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पहले पता
पढ़ाने चाहिए थी, मैंने गलती कर दी। नहीं सर, वो क्या हुआ था सर, आपने जब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लिखना शुरू हो गया था सर, नेटवर्क चले गए थे, तो अच्छा सर ठीक स्क्रीन है, अब वो ब्लैक तो हो समझ गई में थी। सबको आ रहा है ना भैया। यस अब आ सर। रहा मेरे पास जितने बच्चे हैं सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और सब किसी कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए इसको समझ में ना आए, ठीक है। नमन पटेल नहीं आया, कोई ना कोई तो, हाँ सगुन आगे चुपचाप बैठ गई है, वेरी गुड। सगुन क्या हो गया था? सगुन मेरे को कुछ एक्सप्लेन करेंगे आप? जाने दीजिए, मत बोलिए, रहने दीजिए। देखो बेटा, इसमें पुट करते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में। फर्स्ट वाली इक्वेशन तो पता है आपको क्या है? फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी अपनी? मैं लिख दूं एक ब्रैकेट में करके, जिससे तुम लोग को याद रहे। ये इक्वेशन थी फर्स्ट वाली। n माइनस वन की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। क्या आई अपनी? क्या आई अपनी? ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और नीचे 2ab प्लस में अंडर रूट में n प्लस वन। पुट कर रहा हूं मैं, देख लो बेटा, a अपॉन b। तो रूट n प्लस वन को एक तरफ ले लिया, माइनस का क्या जाएगा इधर पर? ए स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर और नीचे 2ab। 2ab। ठीक है, और इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, सिर्फ आपको बताने के लिए ली मैंने। यार कैसा हो गया मेरा, लिमिट कैसे गया ऐसा? हाँ ऐसा हो गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो रूट n प्लस वन मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? a अपॉन बी तो मेरा है, ठीक है, इतना तो मेरा पास है, माइनस का ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। सार्थक शांत क्यों हो गया बिल्कुल यार, क्या हो गया? मैंने ऐसे भी नहीं बोला था यार तुमसे। समझ रहा सर? क्या हो गया, माइंड कर गए कुछ? नहीं सर, समझ रहा सर, बैठ रहा हूँ शांति। थोड़ा देखते रहना है, दोबारा एक बार और कराने वाला हूँ उसको मैं, तो दिमाग में घुस जाएगी। b है तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? b ले लिया मैंने जैसे, तो क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा जी? a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर। जाएगा इतना, ठीक है। अब बताओ, ये नोट कर लिया तो मिटा दूं इसको मैं, इस साइड वाला नोट कर लिया तो मिटा दूं, इस साइड वाला बोर्ड? भैया आप ही लोग से पूछ रहा हूँ, यस सर। मिटा दो तो मिटा देता हूँ। यस सर। इसे मिटा दीजिए। सिंगल बोर्ड में यही दिक्कत होती है, डबल बोर्ड लगे हो ना, दो लैपटॉप होना चाहिए बगल बगल में, कूद के इधर पहुंच जाता, कूद के इधर पहुंच जाता। अब क्या हो जाएगा? n प्लस वन ऐसे रहेगा, 2a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर नीचे 2ab। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर सब सदमे में चलेगा। a स्क्वायर सर, a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर और नीचे 2ab, ठीक है। तो अपने पास वैल्यू आ गई दोनों की? यस सर। आ गई कि नहीं आई? प्लीज सर। दोनों की वैल्यू आ गई। अब Yes, बेटा sir. थोड़ा लिखा पढ़ी का काम है, थोड़ा आप लोग इस साइड का नोट कर लो, तो मैं इसको रफ कर दूं। एक सेकंड सर, वो मैंने नोट नहीं करा सर, ये समझ रहा था। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं रफ सर कर लिया नोट। हाँ वेरी गुड, ऋषि को समझ लीजिए, सबको कर लो, नोट कर लो, आराम से कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। प्रूविंग थोड़ी टिपिकल है, लेकिन है तो है, प्रूविंग है, क्या कर सकते। सर इसमें बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा। दिमाग तो बेटा चलाना पड़ेगा, सर तो पागल हो गए प्रूविंग करने में हैं? दिमाग तो चलाना पड़ेगा, प्रूविंग तो प्रूविंग है, क्या कर सकते। अभी तो बेटा कितनी प्रूविंग है? सार्थक कितनी है? सार्थक कितनी है? बहुत है सर। बहुत नहीं है, 5-6 होंगी। पागल के बच्चों को पागल करेगा क्या? 5-6 प्रूविंग है बस, 6 प्रूविंग है मुश्किल से, ऐसी बड़ी बड़ी। मुझे डाउट है सर, लेकिन सर प्रूविंग थॉट्स आ रही है। मैं बड़ा सर कठिन वाले तो सर 8 है। बस वही तो है, 5, 6, 7, 8 ही तो है। चलो नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट। कर लिया नोट? सबने कर लिया? हो गया? रफ कर देता हूँ सर एक सेकंड सर। हाँ प्लीज कर लीजिए, हाँ कर लीजिए बेटा, बता देना है मेरे को, बता देना।
यस सर। ठीक है, चलो मिटा रहा हूँ पूरा है। थोड़ा कुछ लिखा पड़ेगा, काम है एंड में लिखनी पड़ेगी, स्टेटमेंट तो लिखनी पड़ेगी भैया। सब अपनी अपनी कॉपी में देखते रहना, ठीक है। अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ आगे, कॉपी में देखते रहना, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। चलो कॉपी में देखते रहेंगे सब, बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या आया यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं ध्यान से। हियर रूट n माइनस वन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर और नीचे 2ab, ये आया। ये हमारी इक्वेशन थर्ड थी। और रूट में n प्लस वन क्या आया, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और नीचे 2ab, ये इक्वेशन फोर था ये हमारे पास जी, इक्वेशन फोर था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सिंस क्या, रूट, यहां तो नोट कर लो पहले, फिर बता दूंगा मैं। देखो सिंस n माइनस वन एंड रूट में n प्लस वन विल बी रेशनल, ये रेशनल हो सकते थे। विल बी रेशनल ओनली कब, ओनली व्हेन दे आर क्या, परफेक्ट स्क्वायर। जब ये परफेक्ट स्क्वायर होते तभी तो हो सकते थे रेशनल, ठीक है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो, जब परफेक्ट स्क्वायर होते तभी तो रेशनल हो सकते थे ये, कि नहीं, बताओ ये बात सही बात है कि नहीं। यहां तक ध्यान आया कि नहीं आया सबको, कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा किसी का तभी तो रेशनल हो सकता है, नहीं तो वो रूट में रह जाएगा। जैसे रूट 5 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट में रह जाएगा, ठीक है। इनमें क्या होता था, कभी हम n की वैल्यू रख रहे हैं 2, तो 2 क्या रख रहे हैं, n की वैल्यू 3 रख रहे हैं, तो क्या हो रहा, एक बार में रूट 2 आ रहा तो एक बार में 4 आ रहा, ऐसे करके आ रहे थे ना। एक अगर रेशनल आ रहा तो एक इरेशनल आ रहा, जो रेशनल जो इरेशनल आ रहा वो भी रेशनल हो सकता था कब, कि जब वो परफेक्ट स्क्वायर होता, ठीक है। तो बाहर आ जाता तो रेशनल बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होना चाहिए, बोथ मस्ट बी n माइनस वन, बोथ n माइनस वन n प्लस वन मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। क्लियरली क्या इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, दी LHS is irrational and RHS is rational, RHS is rational, ठीक है ना। इतना लिखेंगे, उसके बाद we know that क्या, rational cannot be equal to irrational, ठीक है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। भैया ये नोट कर लिया सबने, मैं मिटा दूं इसको, नोट कर लिया तो मिटा दूं, बेटा नोट कर लिया तो मिटा दूं। सर कर लिया। यस सर, कर लिया नोट। यस सर। मिटा दो सर। तो क्या लिखेंगे, बस वही स्टेटमेंट है सब, उसके बाद दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन has arisen due to our wrong assumption. That क्या थी wrong assumption, कि रूट n माइनस वन प्लस रूट n प्लस वन इज रेशनल, ठीक है। बट निकल के क्या आया, रूट n माइनस वन प्लस रूट n प्लस वन रूट n प्लस वन इज रेशनल,
नोट कर लीजिए इसको। सर हाँ सर मुझे सेंस की चालान समझ में नहीं आई, बस बाकी सब आ गया। क्या नहीं आई? सर ये नीचे में ये नहीं होगा रूट इसकी सर n माइनस वन प्लस एक मिनट, रूट n प्लस वन हाँ n-1 इज इरेशनल। क्या कहना चाह रहे हैं पहले तो एक एक करके बोलो। अच्छा स्लो में डाउट बताओ, एक करके बताओ। सही कौन ये जो बोलो? बट लिखा है कहाँ पर? ये लास्ट लाइन। लास्ट लाइन किस वाली? ये वाली लाइन, वी नो दैट रेशनल कैन नॉट बी तो इक्वल सर टू। जो आपने एकदम लास्ट क्वेश्चन का लास्ट हाँ हाँ जो वाला ये बट इरेशनल है बेटा वो। इसमें इज इरेशनल। हाँ वो इरेशनल है, मेरे से लिखना मिसप्रिंट हो। हाँ बेटा अब बताओ, सार तक तुम बोलो। सर क्वेश्चन सर रेशनल लिखा हुआ है और अपन ने इरेशनल लिखा। अपन ने इरेशनल लिखा, क्वेश्चन पढ़ो ढंग से क्या कह रहा है। हमें प्रूव ही करना है कि इरेशनल है। देखो ढंग से देखो क्वेश्चन। सो डैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर, किसका? n का, फॉर विच इसको रेशनल कर पाए। समझ में आ रही क्वेश्चन की बात? सर जी सर। बस वही तो करना है। और एक चीज और पूछनी थी। हाँ मुझे सर सेंस की चालान समझ में नहीं आई, जहाँ पे सेंस लिखा हुआ है उसके हाँ नीचे। सेंस लिखा हुआ है। सुनो मेरी बात बेटा, ध्यान सुनना। सबसे पहले तो यहाँ देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो। ये रूट में जो वैल्यू है, ठीक है ना, और यहाँ देखो जी क्या है, रेशनल है कि नहीं है? ए बी ये कुछ भी होगा, ये तो होगा रेशनल, खुला हुआ है पूरा तुम्हारे सामने, ठीक है। तो मैंने ये लिखा हुआ है सिंस रूट n-1 एंड रूट n+1 विल बी रेशनल। हो सकते थे रेशनल, कब हो सकते थे? कि जब ये परफेक्ट स्क्वायर होता। क्या होता? परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, ये बात बतानी ही पड़ेगी इधर पे उनको, ठीक है। तभी तो खुल पाता, जब परफेक्ट स्क्वायर होता तभी तो खुल पाता कि नहीं खुल पाता? यार सीधी सी बताओ यार बात। जी सर जी सर। ठीक है, तभी तो खुल पाता। और क्या किया? बोथ n-1 एंड n+1 मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तभी हो पाएगा। लेकिन क्लियरली क्या पता चल रहा हमें कि तीनों चार्ज को देखते हुए ऐसा पता चल रहा है कि LHS जो है इरेशनल है और RHS क्या है? रेशनल है। तो हमें पता है वी नो दैट रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption that रूट n-1 प्लस रूट n+1 इज रेशनल। ये हमने गलत सोचा था, इसलिए भैया ये इरेशनली रहे। बस ये प्रूव करना है। वही कहानी है यार, हमें पता है कि गलत है, लेकिन हम ये साबित कर रहे हैं अपने आप को कि भैया गलत नहीं हो सकती। लेकिन एंड में वो झूठ साबित हो गए, हम समझ में आ गई कि हाँ वो इरेशनल थी। बस भैया वही है। हाँ टेंशन मत लेना, इस स्टेटमेंट को याद कर लेना भैया, इसका और कोई तरीका नहीं है। कोई भी मैथमेटिशियन इसको इससे आगे कुछ भी नहीं कर सकता इसका, ठीक है। कहीं से भी प्रूव करा लो, कई टीचर तो बोल देंगे छोड़ दो यार इसको, जाने दो, ऑप्शन लाएगी छोड़ देना, ठीक है। लेकिन अपन ऐसे हैं कि हमें पता है खतरों से खेलने में मजा आता। सर सेकंड वाला क्वेश्चन वही पॉजिटिव इंटीजर वाला रूट 2 वाला। कौन सा वाला? सर इसी के बाद एग्जांपल 9। हाँ वो भी करना है ना, कर तो रहे अभी, वो तो कर रहे हैं। हाँ बेटा। सर वो सर इससे कितना लंबा है? नहीं वो थोड़ा छोटा है। हाँ। नहीं सर ये था आधे पेज का, 2 पेज का सर। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था बेटा, पूछो मेरे से। सर एनसीईआरटी में तो ऐसे वाले बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं है सर। बेटा एनसीईआरटी में से आता भी कितना है पेपर में? क्या कह रहे? एनसीईआरटी में से आता कितना है पेपर में? इतना सा है ना? या इतने से नंबर चाहिए अपन को? नहीं सर। बस फिर यार मैं क्या पागल नहीं हो सर, मैं तो ये कह रहा कि एनसीईआरटी में इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया, मैंने देखा था। नहीं हो ही नहीं सकता ना। एनसीईआरटी वाले बच्चों को सिर्फ बताते हैं कि हम सीबीएसई में बहुत सिंपल सिलेबस रखते हैं, बहुत अच्छा बच्चों के लिए रखते हैं, बहुत सिंपल पढ़ाई कराते हैं। लेकिन रियल में पेपर में क्या देते हैं? बच्चों का बैंड बजा देते हैं, ठीक है। बच्चों को रोना तक नहीं आता अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं तो बेटा। लेकिन मेरे स्टूडेंट हो तो ये क्वेश्चन को उड़ा देना, बिल्कुल एग्जाम में उड़ा के फेंक देना भयानक तरीके से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सब, किसी को ना आए चलेगा, लेकिन तुमको ना आए तो मेरे को दुख होगा, इतना ध्यान रखना। एक प्रूविंग ने थका लिया यार।
कर लिया नोट्स अपने, चले आगे? यस सर। चलो यस सर। ओके बेटा, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रूविंग देखो, सेकंड वाली प्रूविंग, क्वेश्चन नंबर 2। लेट, क्या है लेट? लेट है ए एंड बी। कर दूं सर? नहीं मैं कर लूंगा पॉजिटिव। मैं पता, मैं चाहता तो इसको नोट करके भी लेके आता, लेकिन मतलब स्लाइड में, लेकिन मैंने हाथ से लिखना अच्छा समझा कि आप लोग एक एक वर्ड लिखूं और आप लोग जरा देखते चलो। ठीक है, मेहनती है सर। So that √2 always lie between a upon b and a plus 2b upon में a minus b। ये प्रूविंग है बेटा। ए माइनस बी नहीं सर, ए प्लस बी। a plus b, हाँ a plus b, सॉरी चलो ठीक है, a plus b। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले तो। प्रूफ करना है हमको क्या हो a एंड b भी द पॉजिटिव इंटीजर है, माना है कि है, ठीक है, दिए। सो दैट √2 इज ऑलवेज लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। मतलब कहने का मतलब ये है कि √2 जो है इनके बीच में लाई करेगा। मेरे को बेटा सिर्फ एक चीज बताना, मैं कुछ लिख रहा हूं उसके बाद मेरे को सिर्फ एक चीज बताना, आप लोग से सुनना चाहूंगा, बहुत प्यार से एक चीज बताना। देखिए एक चीज बताना मेरे को, √2 इन दो नंबरों के बीच में आएगा क्या? तभी आएगा ना कि या तो हम ऐसे चले, ठीक है, या कोई नंबर होगा यहाँ पर ऐसा जो √2 से बड़ा होगा और √2 इससे बड़ा होगा, या तो इस वजह से नंबर आएगा बीच में, या कुछ ऐसा हो जाए तब आ जाएगा। बताइए, बोलिए भाई, ऐसी कुछ होगा तभी तो होगा ऐसा, बिल्कुल सर। है ना? मेरी बात सोच रहा दिमाग से कि मतलब एक अपन एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट है तो इतना तो सोच सकते हैं कि √2 भले ही वो कितना बुरा नंबर है, साला इरेशनल है, ठीक है, बैंड हो जाएगा सबकी, उसकी कोई वैल्यू का अंत नहीं है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, भले ही बना रहने तो उसको, लेकिन जब बीच में आ रहा है तो ऐसे ही बीच में आएगा ना, या तो ऐसे आएगा या तो ऐसे आएगा, दो तरीके से आएगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा सब। चलिए केस फर्स्ट लेके चलते हैं। केस फर्स्ट हम जी लेके चलेंगे। लेट अस अज्यूम दैट, बेटा आज 8:30 बज जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए, ज्यादा हो तो पानी वानी पी लो, मैं रेस्ट दे देता हूँ। प्रूविंग थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है, रोज करते हैं ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं हो तो 8:30 बजे तक टाइम जा सकता है आज का, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो कल तो 9:40 8:40 तक किया था। हाँ, कल 8:40 तक किया था। देखिए केस फर्स्ट में क्या कह रहा है, लेट अस अज्यूम दैट, तुम लोग के अंदर कंफ्यूजन उठेगा ना तो मैं रात भर बैठा के भी रख सकता हूँ, ऐसा पागल आदमी हूं मैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो सके तो डिटेक्ट अपने कर लेना, नहीं हो सके तो मेरे साथ बैठना, कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस। देखिए ये क्वेश्चन में बेटा कंफ्यूजन मत रखना कि ऐसे प्रूव होते हैं, उसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है, मेरे पास नहीं है, और शायद मैं किसी से पूछ लें, किसी के पास कोई तरीका नहीं, कहीं से ही पूछ लो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का तरीका यही है। लेट अस अज्यूम दैट, क्या हम क्या लेते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि जो a + 2b है अपॉन में a + b है इज ग्रेटर देन √2 है, ऐसा सोच के चलते हैं। सार्थक मेरी एक बात ध्यान रखना, तुम्हें आर डी शर्मा प्रूविंग दी होगी बहुत खतरनाक तरीके से कि ऐसा करके दी होगी प्रूविंग, ए बी को लेके दी होगी, तो बहुत बड़ी हो गई यार प्रूविंग, मैं छोटी कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से छोटी हो जाएगी प्रूविंग, नंबर उतना ही मिलना है, चाहे कान ऐसे पकड़ो, ठीक है, और चाहे घूम के ऐसे पकड़ लो, नंबर तुम्हें वही देगा, ठीक है ना, परेशान नहीं हो। तो बेटा इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना जरा मेरी बात, a + 2b है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, ग्रेटर देन, रूट में लिखूंगा 2a प्लस में रूट में 2b, 2 हो गया तो ऐसा नहीं हो जाएगा, बताओ बताओ मेरे को, ऐसा नहीं हो पाएगा,
इसका इनटू में इधर कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, बताओ हो जाएगा? वाह वाह भाई साहब, बड़े भाई साहब, छोटे भाई साहब, मंझले संजले। यस सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा। भैया थोड़ा मुंह से आवाज में निकाल लिया करो यार। हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल बेटा, ठीक है। यहाँ देखना जरा, मैं यहाँ पर एक चीज लिख देता हूँ, यहाँ पर जो मैं करने जा रहा हूँ यहाँ लिख देता हूँ। a प्लस 2b अपॉन में a प्लस b इज ग्रेटर देन रूट 2 और a अपॉन, ऐसा लेके चल रहा हूँ मैं, ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि ऐसा होगा तो रूट बीच में आएगा, ऐसा मैंने सोचा है, अज्यूम किया है, ठीक है, सोचा है मैंने ऐसा। सोचो दिमाग से, तो क्या क्या हो सकता है। अब ए को एक साइड पटक लो, बी को एक साइड पटक लो, सगुन चली गई ना, ठीक है, चली जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ए को एक साइड पटक लो बेटा, बी को एक साइड पटक लेते हैं, पटक ले कि नहीं पटक ले बताओ, चलो पटक लेते हैं। तो बी को मैंने एक साइड ले लिया, तो 2b माइनस का हो जाएगा रूट में 2b, और a को एक साइड ले लेता हूँ, रूट 2a माइनस का a। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? देख लो भैया, पटका पटकी करी मैं, इधर से कुछ नहीं करा अभी तक। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैं अगर रूट 2b कॉमन ले लूं बेटा, आप कहोगे कहां से मिल रहा सर? भैया 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 लिख सकता हूँ ना जी? मिल रहा है ना, मिल रहा है ना, बस सर। हाँ बस बस बस, वेरी गुड, कीप इट अप। चलो नेक्स्ट वर्ड डालो, चलो ठीक है ना। रूट 2 हमने ले लिया बाहर और b ले लिया, ठीक है, अंदर क्या आया? रूट 2, ठीक है ना, और ये रूट 2 चला गया, b भी चला गया, तो क्या आ जाएगा? -1, ठीक है। यहाँ से क्या करूं मैं? यहाँ से ही वही काम करता हूँ, ए ले सकते हैं यहाँ से, बस यहाँ से सिर्फ a कॉमन मिल सकता है, अपन को मिल सकता। यस सर। रूट 2 माइनस 1 ये हो जाएगा। यस सर। बेटा जरा ध्यान से देखना, अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, मैं अगर क्या करूं, ये तो यहाँ पर है ही, और यहाँ पर इसके पास b ले आऊं उसका जोड़ीदार, ठीक है, और इस साइन को ऐसे ही लिखा रहने दो। देखना जरा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल से 2b और रूट में 2 माइनस 1 ऊपर और रूट में 2 माइनस 1 नीचे। सर बी कहाँ से आ गया? वहाँ बी तो आप ले आए थे सर। एक मिनट बेटा, एक मिनट, वो थोड़ा मिटा दूं मैं यहाँ से। अब तो पहुंच गया बी? हाँ सर इधर, हाँ सर इधर से ही मिटाना है। वो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, वो चिपका चला आया रूट 2 से, वो कह रहा छोड़ूंगा नहीं रूट 2 को, मैंने कहा छोड़ नहीं, चल कुछ टिंगड़म लगाई है बेटा। मैंने सोचा आपने कोई टिंगड़म लगाई है। नहीं कुछ नहीं लगाई मैंने ऐसी, मैं वो पता रूट 2 के साथ चिपक गया था, वो मैंने छुड़वा दिया उसको, मैं नीचे कर दिया उसको, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रूट 2 इससे a अपॉन b, यहां तक हो गया अपना। देखो इसको लेके चले थे, इसको ले आए अपन, बोलो यार। यस सर। यस सर। ठीक है, इसको लेके आ गए अपन, ठीक है। चलो अब करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कौन सी थी? ये थी, और सेकंड ये थी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड प्रूविंग, पता ध्यान से देखा करो, और पता पेन और कॉपी रख दिया करो साइड में जब प्रूविंग देख रहे हो। प्रूविंग एक पिक्चर होती है, ठीक है। अब देखना क्या आया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पकड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें। बताओ, ये मिला हमें? दोनों इक्वेशन को पकड़ा हमने, ये मिला कि नहीं मिला बेटा, बताओ। यस सर। मिल गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर रूट 2 लाइज बिटवीन क्या? a प्लस 2b अपॉन में a प्लस b एंड a अपॉन b। सही है, ठीक है। रूट 2 लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। समझ में आया? केस फर्स्ट सॉल्व हुआ जी अपना, नोट कर लो, इतना कर लो नोट। तो केस सेकंड सॉल्व करो सर। यार जे इसको पता नहीं क्या दिक्कत रहती रोज रोज। हाँ बोल। ये पूछ रहा मैं कि शायद अब केस फर्स्ट में अपना सा प्रूफ हो गया, रूट 2 लाइज बिटवीन a प्लस 2b अपॉन a प्लस b और a अपॉन b के बीच में, तो सर केस सेकंड करने की क्या जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मत करो तो मैं तो करूंगा।
मैं क्यों करूंगा, मैं तुमको एंड में बता देता हूँ। अभी बता दूं क्लाइमेक्स, अभी बता दूं? अभी नहीं बता सर, दीजिए। नहीं भाई। अभी तो मैं देखो इसको क्या कर रहा था, मैं देख रहा, समझ रहा हो जरा। अभी मैं क्या लिए हुआ था, ऐसे में लिए हुआ था ग्रेटर देन का साइन। अब मैं ऐसे में अच्छा घुमा दूंगा। उल्टा कर देंगे, ठीक है। यार तुम लोग पता पहले ही पूछ लेते हो, एंड में देखा करो क्या होने वाला है। सर दोनों में करके दिखाना है। हाँ दोनों में करके दिखाना पड़ेगा, दोनों केस सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ओके सर। क्यों, तो ऐसे में भी आ रहा होगा, ऐसे में भी आ सकता है, ठीक है। Yes. तो भैया अगर ऐसे में आ रहा हो तो ऐसे आ जाएगा, और ऐसे में आ रहा हो तो ऐसे आ जाएगा। बस अब समझ में आ गई होगी सबको सर क्या तिगड़म करने वाले हैं, ट्रिक लगाने वाले हैं, ठीक है ना। चलो करते हैं केस सेकंड। नोट कर लिया सबने? यस सर। चलो ठीक, केस सेकंड। केस सेकंड देखना, केस सेकंड देखना। लेट अस assume दैट, क्या अज्यूम करता हूं मैं, इस साइन को घुमा दो, इस साइन को घुमा दो। कैसे में थे, ऐसे में थे, अब ऐसे में कर दो, ठीक है। अब देखो जरा क्या कर रहा हूं मैं, a+2b अपॉन a+b, और क्या यही है, ठीक है बेटा। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है। नोट कर लिया हो तो मिटा दो सेट का, आप लोग की आज्ञा हो, परमिशन हो। एक जन भग गया, कौन भग गया, कोई भगा है एक जन, बेचारा वो बोल रहा था, लगता है उसका नेट चला गया। सगुन तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही, क्या बात है बेटा? तो सर नहीं गया सर नेट। नहीं गया हैगा, अच्छा ठीक है। सगुन आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही बेटा, क्या हो गया सगुन? आज लगता गुस्से में बैठी है, किसी ने डांट दिया था सगुन को, लग रहा है ऐसा। सगुन क्या बात है नहीं बता? सर, सगुन गुस्से में बैठी है? अरे सर है ही नहीं। है तो है तो है यार। है सर, माइक भी खुला है। सगुन तो है, पता नहीं क्या बात है उसकी, लगता कुछ प्रॉब्लम है उसका, कुछ इशू है। सगुन चैट पे लिख के भेजो क्या बात है बेटा, या तो मेरी आवाज नहीं जा रही उसको, तो दिक्कत है बच्ची को। चलो यहाँ इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। केस फर्स्ट सर 9 पार्टिसिपेंट्स हो गए, बाकी भी शायद 2-3 चले गए। चले जाने तो कोई दिक्कत नहीं। नेट जब दिन भर वीडियो देख लोगे आ गया तो मैथ के लिए क्या बचा के रखोगे? आई कैन स्पीक, नहीं बेटा तुम बोल ही नहीं पा रही हो, कुछ बोल ही नहीं रही हो। सर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, अच्छा वही दिक्कत होती है, बेचारी वो बैठी रहती है, वो बोली। सगुन कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना बेटा, है परेशान नहीं होना। तुम्हें कुछ दिक्कत है वहां से मेरे को बता देना, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। चलो बेटा ये लेके चले अपन, अब क्या करें इसको, चलिए सॉल्व करते हैं आगे इसको। वही सेम कहानी, क्या करेंगे, देखिए a+2b दिस √2a प्लस में √2b, ठीक है। वही सेम कहानी है, तो 2b माइनस का √2b 2a माइनस का a, समझ में आ रही बात। फिर √2b मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा √2 माइनस 1, और दिस a कॉमन ले लिया √2 माइनस 1, उड़ा दो इसको यहां से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा a अपॉन b, बोलो आ गया, यही आया भैया, घुमा दिया मैंने, देखो यही आया। यस सर, देख लिया आ सर। गया। इक्वेशन क्या बनी, फोर्थ। तो फ्रॉम इक्वेशन क्या थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, a+2b, नीचे a+b √2 और a/b। बेटा तो अपन नीचे लिख देंगे, यहाँ पर प्रूविंग हो गई खत्म आपकी। यहाँ लिख देंगे नीचे बहुत अच्छे बच्चों की तरह, क्या लिखेंगे देख लीजिए। जो यहाँ लिखना है मैं यहाँ लिखने जा रहा हूं, तो बेटा यहाँ से लिख लेना, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, हेंस √2 लाइज, √2 ऑलवेज लाइज,
always lies between a plus 2b upon में a plus b and a upon b. ठीक है, तो बेटा ये प्रूविंग हो गई दो अपनी। सार्थक तसल्ली है थोड़े अंदर कि नहीं है? है सर, बिल्कुल है। कुछ छूटेगा नहीं, ध्यान रखना, ठीक है? इस हफ्ते में खत्म करना है इसको कैसे भी करना। और एक्सक्यूज मी बेटा, सर, हाँ बेटा ऋषि, सर एक छोटा सा डाउट पूछना था हाँ पूछो इसमें। सर। बस एक चीज समझ नहीं है सर, ये आप मतलब मैं सर ये जो आपने लिखा है ना a+2b और रूट a+2b रूट a प्लस रूट b, ये कैसे आ गया सर रूट a प्लस रूट b? एक मिनट, कहाँ पर पूछो, बोलो कहाँ पर? सर जहाँ पे सोल्यूशन लिखा है फर्स्ट लाइन है, सोल्यूशन के बाद की फर्स्ट लाइन, फर्स्ट यही लाइन, सर यही वाला, यही सर, यही वाला ना? यस सर, यस सर, ये था ना ऋषि, ये वाला ये था। यस सर। इसका इंटू यहाँ कर दो जरा, मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया बेटा। ओके सर आगे सर। ठीक है, डायरेक्ट स्टेप लिख दिया। मैं सोचा पहले वाले में आप लोग को आ गया होगा तो मैंने डायरेक्ट अपना लिया, जल्दी हो जाए थोड़ी सी। नहीं सर, पहले मुझे नहीं आया था, पर बाकी का समझ में तो मैंने डिस्टर्ब नहीं था। कोई बात नहीं, नोट कर लो अच्छी तरह से। दो प्रूविंग कंप्लीट हो गई आपकी। ये प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, ध्यान रखना, आ सकती है पेपर में। सर हाँ, इसको क्या सर अपन लोग को रटनी पड़ेगी क्या, इसके मतलब? अरे यार ये स्टेटमेंट तो याद ही करना पड़ती भैया, रटना क्या है, थोड़ा समझ नहीं पाते अपन। नहीं सर, समझ तो पास है, मैं स्टेटमेंट्स का पूछ रहा था। स्टेटमेंट बेटा सार्थक रटना नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है। इरेशनल कभी रेशनल हो नहीं सकता, ठीक है, मेरी बात ध्यान रखना। बस उसको घुमा फिरा के जो बताना है एग्जामिनर को कि इरेशनल कभी रेशनल नहीं हो सकता, ठीक है? उसके लिए दूसरी स्टेटमेंट लिखवाई है, बस वो थोड़ी दिमाग में रखना करे अपने। कॉन्ट्रडिक्शन पता है कि हो नहीं सकता, जबरदस्ती वो लोग करवा रहे तो करके दो भाई, क्या कर सकते हैं? करवा रहे तो करके दे देते हैं, तो भैया ऐसे करके देना पड़ेगा, है ना? कोई चीज है जो हो ही नहीं सकती, उसको आप करवा रहे हो तो ठीक है कर देते, तो हो ही नहीं सकती तो नहीं हो सकती, तो घुमा फिरा के करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। हमने क्या किया था पिछले वाले प्रूफ में क्या किया था कि दोनों रूट थे अपने लिखे थे, √n-1 प्लस √n+1, उनको दोनों को तोड़ना था हमें, इसलिए इतने रेसिप्रोकेट रेशनलाइजेशन करके हम लेके आए, दोनों को तोड़ के लिखा। तो तोड़ के लिखा इंडिविजुअल हो गया अलग अलग, तो उससे ये तो पता लग चल गया ना अपन को, ठीक है? अपना पुराना वाला मेथड बन गया, ठीक है? बस अपन ने सिर्फ स्टेटमेंट लिख दी, खत्म हो गई कहानी। क्या कह रहा है? रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, बस वही कहानी है। हो गया नोट बेटा? यस सर। चलिए बेटा, हो गया हो तो गुड नाइट, ठीक है? गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ऋषि बेटा बोलो। सर नहीं कह रहा था, कल जब मैं सर चला गया था तो उसके बाद सर आपने एक्सरसाइज 1.2 के आगे के सम कराए थे सर? नहीं मैंने कुछ नहीं कराया था, उसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन कराया था, वो मैं तुमको करा दूंगा, ठीक है, दोबारा क्लास में, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू सर, ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट बेटा, बाय।